जयशंकर जी, अंधविश्वासों के बारे में आपकी काफ़ी आपने पढ़ाई करी है, तो अंधविश्वास किस तरह से जन्म लेते हैं, इसके बारे में मतलब आपकी क्या राय है? अंधविश्वास बहुत सरल चीज़ है। अपने आप में ही बोलता है कि बिना जानने और समझे किसी चीज़ को मान लेना ही अंधविश्वास है। चलिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही सच्ची और एक समाज से जुड़ी हुई कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक संत जी थे, तो वो जैसे डेली स्नान करने जाते थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक बिल्ली बेचारी घायल पड़ी है, कहीं उसको चोट लग गई थी। उसको ले आए, उसका उन्होंने आयुर्वेद से उपचार किया, ठीक ठाक कराया और उसको आश्रम में ही रहने लगी। अब बिल्ली के साथ चूँकि वो घुल मिल गई थी उससे, उसको खिलाते थे, दूध पिलाते थे और उसका इलाज करते थे। तो जो उनकी दिनचर्या थी उसमें डिस्टर्बेंस होने लगा। अब वो डिस्टर्बेंस कैसे होने लगा कि जब वो पूजा पाठ करने के लिए सुबह शाम बैठते थे, तो बिल्ली उनके पास ही आकर खेलती थी, उनके ऊपर खेलती थी, उनके ऊपर बैठती थी, क्योंकि उसका उनसे लगाव था। अब संत जी को ये समस्या हुई कि भैया हम पूजा पाठ कैसे करें, तो उन्होंने सोचा कि जितनी देर हम पूजा पाठ करते हैं उसको उनके नाम बांध दिया करें। बांधेंगे तो हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी अपना खेलते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साथ में खाती थी, साथ में उठती बैठती थी, उससे उनको परहेज था नहीं, वो ज्ञानी पुरुष थे, कोई दिक्कत थी नहीं। अब इत्तेफाक से धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही और वो उनका समय आ गया और अपना उन्होंने देहावसान हो गया। अब उनके उत्तराधिकार में चीज़ें आई, तो जो उनके शिष्य लोग थे, अब उन्होंने वो चीज़ जो उनकी डेली रूटीन थी उसको करने लगे। लेकिन अब उन्होंने चूँकि देखा था कि जब संत जी अपना जो है ध्यान के लिए ध्यान केंद्रित करते थे या पूजा पाठ में बैठते थे, तो बिल्ली को बगल वाली जगह पर बांध देते थे, मतलब पास ही सामने ही रहे और बंद ही रहे। तो भाई उनके जो शिष्य थे जिन्होंने उसको उत्तराधिकार में लिया, उन्होंने भी वही प्रक्रिया संभाल के बगल में ही जो उनका आसन था वहीं बगल में बिल्ली बांध के अपना करते थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, बिल्ली तो वहीं की उसकी आदत पड़ी हुई थी, उस बिल्ली को बांधते रहे। अभी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय बीतता गया, बिल्ली की भी उम्र हो गई और बिल्ली भी खत्म हो गई। अब अभी तो विश्वास था, अब यहाँ से अंधविश्वास ने अपना जन्म लिया कि अब वही बिल्ली खत्म हो गई, तो मन में फिर आया कि भैया अब तो बिल्ली मर गई, अब समाधि कैसे होगी। तो एक काम करो, जाओ आसपास के एरिया में बिल्ली खोजो, बिल्ली को लेकर के आओ, बिल्ली को बांधो तो समाधि होगी। जबकि उसको बिल्ली से और समाधि से कहीं कोई लेना देना नहीं है। वो उसको लेकर के आए थे, बिल्ली उससे प्रेम करती थी, उनके ऊपर कूदती थी, तो उसके लिए उसको बांधते थे। लेकिन जिन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं, गुरुजी थे तो किसी ने पूछा नहीं, कभी समझने का प्रयास नहीं किया, कभी किसी ने कारण नहीं पूछा कि भैया आप बिल्ली बांधते हो और बिल्ली बांध के ही समाधि क्यों मिलती है, हम कुत्ता भी बांध सकते हैं, बिल्ली को बहुत चीज़ है, कभी किसी में क्वेश्चन नहीं आया। तो मतलब वहाँ पे जानवर बांधने से नहीं है, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ देखा कि वो ऐसा करते थे, इसलिए हम भी ऐसा करें। तो खाली देख के किसी को करना बिना जाने बिना समझे, ये अंधविश्वास है। तो इस प्रकार से अंधविश्वास का जन्म होता है और धीरे धीरे ये परंपरा में आ जाते हैं और लोग आंख बंद करके इनका पालन करते हैं, और इससे अक्सर पशु पक्षियों को, इंसानों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्याएं भी होती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। इससे तो सबको समस्या होगी। देखिए, अब जानवर पकड़ोगे तो जानवर को समस्या, जो पकड़ रहा है उसको समस्या, जो बांध रहा है उसको समस्या, जो रख रहा है उसको समस्या। यहाँ समस्या कहाँ, जहाँ अंधविश्वास है, अंधविश्वास में हर एक चीज़ में समस्या है, लेकिन उसको लोग अडॉप्ट करते हैं अपने जीवन में। उसका कारण एक ही है, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, सही का ज्ञान नहीं है। जहाँ सही का ज्ञान है वहाँ आत्मविश्वास नहीं है, और आत्मविश्वास और ज्ञान दोनों के बीच की एक कड़ी है, वह है अंधविश्वास। जहाँ हम बिना जाने और समझे किसी चीज़ को मान लेते हैं और करने लगते हैं, जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, वही अंधविश्वास है। और सच से सबको समस्या है, करने वाले को समस्या है, कराने वाले को समस्या है। तो अंधविश्वासों को अगर हमें समाज से हटाना है, तो इसका मतलब हमें हर एक चीज़ को तार्किक तरीके से देखना होगा, जहाँ पर तर्क नहीं, वहाँ पर सिर्फ अंधविश्वास है। आप ने बिल्कुल सही कहा, इसमें तर्क, और मैं इतना ही कहता हूँ कि व्यक्ति आज अपनी समस्याओं को खुद को जटिल बना रहा है। आदमी सिर्फ और सिर्फ सरल हो जाए, किसी चीज़ को समझो। अगर हम खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं, हमें भूख लगती है, हमें एनर्जी चाहिए तो हम खाना खाते हैं, बहुत सीधी बात है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे नहीं, बहुत सरल सी बात है। आदमी अपने आप को बहुत जटिल बना दिया है। आप खुद को सरल करते जाइए, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है कि हम खुद को सरल कर लें। आज की डेट में सबसे कठिन काम चीज़ों को सरल कर देना है। जिस दिन व्यक्ति सरल हो गया, सही को सही, गलत को गलत जानने लग गया, अंधविश्वास खत्म हो गया।
तो आपने अंधविश्वास किस तरह से जन्म लेता है और हम किस तरह से अंधविश्वास को अपने समाज से हटा सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में एक कहानी के माध्यम से समझाया। और आशा है कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा कि अंधविश्वास हमारे समाज में, हमारी परंपराओं में, हमारे धर्म में किस तरह से जन्म लेते हैं। और ऐसे अंधविश्वासों को हमें ख़त्म करना चाहिए, और ख़त्म करने का तरीका यही है कि हम अपने हर एक क्रियाकलाप को तर्क के आधार पर तौलें और देखें कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना तार्किक है, क्या करने का कोई कारण है। अगर कारण है तो हम उसको अपनी परंपरा में रखें, अगर उसको करने का कारण नहीं है, उससे कोई नुकसान है, तो हम उसे अपनी परंपरा से हटा दें। इसी तरह से समाज प्रगति करते हुए एक अपने अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। धन्यवाद। सही कहा, अगर बिल्कुल सही कहा, बस चीज़ों को सरलता से लेकर चले और विचार बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।